आप सभी को खम्मागणी मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत और आज मैं बताऊंगा आपको वफादार चेतक घोड़े की पूरी कहानी। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। महाराणा प्रताप अपने पुत्र से भी अधिक क्यों प्यार करते थे चेतक को? ठीक पड़ा आपने थंबनेल पर। तो चेतक घोड़ा था वह नीले रंग का अफगानी घोड़ा था और महाराणा प्रताप का बहुत ही प्रिय घोड़ा था। एक बार भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध में मानसिंह अपनी सेना लेकर के आए थे, तो उसमें महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। और उस समय क्या होता था कि घोड़े के आगे, चेतक के आगे नकली सूंड लगाई जाती थी। तो उससे जब वह हाथी के सामने जाता था तो सामने वाला हाथी भी कंफ्यूज हो जाता था कि ये घोड़ा है कि हाथी है, क्या है, क्या कंफ्यूज हो जाता था। इसीलिए वह सूंड लगाई जाती थी नकली। तो होता क्या था कि फिर चेतक युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में जब मानसिंह के हाथी के सामने जाते हैं और चेतक अपने दोनों पैरों को उस हाथी के सूंड पर रखता है, तब महाराणा प्रताप अपना जो भाला होता है वह मानसिंह को मारते हैं, लेकिन वह झुक जाता है और बच जाता है दुर्भाग्य से। तब क्या होता है कि हाथी के सूंड के आगे तलवार लगाई जाती थी, तो चेतक का एक पैर थोड़ा कट जाता है, तो उससे बहुत ही खून बहने लग जाता है। और फिर क्या होता है कि मुगल के जो सेनापति होते हैं वे प्रताप को घेरने लगते हैं। तो चेतक प्रताप को बचाने के लिए वहां से उनको ले करके भागता है। तो मुगल के एक सेना की टुकड़ी पूरी उनके के पीछे ही भागती है। इस तरह से चेतक भागता जाता है, पीछे टुकड़ी आती जाती है। आगे बरसाती नाला आता है जो लगभग 28 फीट चौड़ा होता है। उसमें पूरा बरसात का पानी बहता रहता है। तो होता क्या है, चेतक उस नाले को एक ही बार में पूरा लांग जाता है और पीछे जो मुगल के सैनिक होते हैं उनके घोड़े लांग नहीं पाते, वे वहीं खड़े रहते हैं। चेतक जैसे ही वह 28 फीट चौड़ा नाला लांघता है तो वह वहां पर घायल होकर के गिर जाता है। प्रताप के गोद में ही अपना गोद में चेतक का सिर रखते हैं और फिर चेतक वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रताप की आंख में आंसू आ जाते हैं, उनको बहुत दुख होता है क्योंकि वह घोड़ा जो था वह उनको अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय था। तो उसके वहाँ यहाँ पर जो होता है मेवाड़ में एक उनके लोकगीत भी बहुत ही फेमस है महाराणा प्रताप के लिए कि नीला घोड़ा रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार, राणा सुनता ही जाजो जी, थारे दो धारी तलवार मारा मेवाड़ी सरदार, नीला घोड़ा रा असवार। ये लोकगीत इधर बहुत ही प्रसिद्ध है और महाराणा प्रताप को लोग यहाँ पर भगवान की तरह मानते हैं। तो ये है चेतक घोड़े की वफादारी का प्रसंग। अब केवल घोड़े ही उनके वफादार थे ऐसी बात नहीं है। महाराणा प्रताप के साथ में एक हाथी था, वह भी इतना ही वफादार था। उसका नाम था राम प्रसाद। तो राम प्रसाद जो हाथी था, हल्दी घाटी की युद्ध में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वह जब चिंगाड़ता था तो मुगलों के हृदय कांप जाते थे। उसके आगे जो तलवार लगी हुई थी बहुत ही खूंखार तलवार थी। तो उसने जब युद्ध के दौरान अकबर की सेना के 8 हाथियों को उसने मार दिया था। तो अकबर तक जब यह बात पहुंची तो अकबर ने कहा कि मेरे को किसी भी कीमत पर वो हाथी चाहिए। जब दूसरी बार जब युद्ध होता है तब क्या करते हैं कि मुगलों के 12 हाथियों का एक चक्र भी बनाया जाता है जिसमें राम प्रसाद को बीच में घेर लिया जाता है। महावतों के द्वारा उसको कंट्रोल करके कैद कर लिया जाता है राम प्रसाद हाथी को, और फिर उसे अकबर के पास भेज दिया जाता है। तो अकबर के पास भेजते हैं तो महाराणा प्रताप से जुदाई जब होती है उसकी, तो उसके दुख में वह कुछ भी खाता पीता नहीं है और बिल्कुल निराहार रहता है। तो अकबर बोलता है कि इसको सब कुछ खिलाओ, सब कुछ पिलाओ, ये सब्जी खा रहा है, फल खाता है, जो खाए इसको खिलाओ। अकबर ने उसका नाम पीर रख दिया था। लेकिन कुछ भी खाना पीना उसने छोड़ दिया था। 28 दिन तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं और कमजोरी के कारण फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तब अकबर कहता है कि जिस प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, वो प्रताप का सर मैं कैसे झुका सकता हूँ। तो ये था राम प्रसाद हाथी का। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को जयवंती बाई की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म होता है और वह जो उनकी माँ होती है वह उनकी पहली गुरु भी होती है। वह उनके अंदर साहस, वीरता, देशभक्ति की भावनाओं को, गुणों को कूट कूट करके भरती है। फिर आगे चल करके प्रताप ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और अकबर जो होता है वह चाहता है कि कैसे भी करके मेवाड़ उनके अधीनस्थ रहे और मेवाड़ को अपने अधिकार में करने की बहुत ही प्रयास करता है। बहुत सारे वो सेनापतियों को भेजता है उनसे समझौता करने के लिए, लेकिन प्रताप मानने को तैयार ही नहीं थे। प्रताप जो होते हैं वे अकबर जो था उसकी सेना, जो वहाँ पर सेना हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था 1576 में, तो उसमें लगभग 80,000 सैनिक थे अकबर की सेना, और महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे मात्र 15,000 थे। अकबर जी जो सेना थी उसमें दम था, लेकिन मेरे दोस्तों प्रताप के सीने में दम था। अकबर की सेना में दम था, प्रताप के सीने में दम था। और प्रताप ने कह रखा था कि अपना एक सैनिक उनके 5 सैनिकों को मारेगा।
तो इस तरह के उनके साथ में जो प्रताप जो थे दूसरे राजाओं की तरह विलासी जीवन नहीं जीते थे, वे जंगलों में ही जीते थे, भीलों के साथ में कंदमूल खाना और इस तरह से उन्हीं के साथ उठना बैठना, उनका परिवार भी पूरा वहीं झोपड़ी में रहता था। तो इस तरह से एक बार की प्रताप की कहानी है कि उनके छोटे पुत्र 8-9 साल के अमर सिंह नाम है उनका, तो वे जंगल में ही उनकी माँ उनको घास की रोटी बना करके देती, एक प्रकार की घास होती है उसको पीस के फिर उसकी रोटी बनाई जाती है इधर। तो अमर सिंह वह रोटी खा रहा होता है घास की, इतने में क्या होता है कि वन बिलावरा आ करके वो रोटी छीन करके भागता है। तब उसके अमर सिंह जोर से चीख पड़ता है रोटी के लिए। तब महाराणा प्रताप का बड़ा दिल कांप जाता है और वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि क्यों ना मैं अधीनता स्वीकार कर लूं अकबर की, तो मुझे भी इसमें रहने को मिलेगा, महलों में रहने को मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो प्रताप ऐसा विचार करते हैं। इतने में फिर क्या होता है कि वे अपने थोड़ा मतलब विचार विमर्श करते हैं, तो ये जो अफवाह है वो अकबर के दरबार में पहुंच जाती है कि प्रताप तो अब मतलब अधीनता स्वीकार करने ही वाले हैं। तो अब अकबर बहुत खुश होता है कि प्रताप मान जाएंगे। तो अकबर वहाँ पे अकबर के दरबार में ही ये जो बीकानेर के राजा होते हैं पृथ्वीराज राठौड़, तो उनको बुला करके वे कहते हैं कि देखो तुम्हारे प्रताप अब मेरी अधीनता स्वीकार करने वाले हैं। जब बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ सुनते हैं तो उनको आश्चर्य होता है और वे एक पत्र लिखने के लिए बैठते हैं। वे लिखते हैं कि मैंने सुना है, क्या यह सही है कि अब शेर जो है वह कुत्तों के बीच में आकर, शेर जो है वह सियार के बीच में आकर के रहेगा, और चातक पक्षी जो है वह धरती का पानी पिएगा, और हाथी जो है वह कुत्तों के बीच आकर के रहेगा, जो तलवारें हैं वे म्यानों में छुप जाएगी, राजपूताई विधवा हो जाएगी, तो ये सूर्य जो है वह बादलों के पीछे छुप जाएगा। जब से मैंने ये सुना है तब से मेरी जो ताव में मूछें खड़ी थी वे मूछें भी नीचे हो गई है और मुझे बड़ा वो विचित्र सा अनुभव हो रहा है। तो ये बात क्या सही है? ये पत्र जब प्रताप के सामने पढ़ा जाता है तब महाराणा प्रताप मतलब वो अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं कि मतलब जो शेर होता है वह कभी सियारों के पास जाने के लिए बना ही नहीं है, जो चातक पक्षी है उसके लिए धरती का पानी बना ही नहीं है, हाथी जो है वो कुत्तों के पास रह ही नहीं सकता, सूर्य कभी भी बादल के पीछे छुपने के लिए नहीं बना है। और वे उनकी रक्त धमनियों में शूरवीरता की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वे अपने हाथ ऊपर करके मतलब सौगंध खाते हैं कि मैं भूखा प्यासा मेवाड़ के लिए लड़ता रहूँगा लेकिन कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार की वे अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा वहाँ पर महाराणा प्रताप करते हैं। और महाराणा प्रताप जो होते हैं कई सेनापति आते हैं उनको समझाते हैं। एक बार ऐसा भी उनके पास में ऑफर आता है कि आपको आधे भारत का राज्य आपको दे दिया जाएगा शासन करने के लिए, आप खाली अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन वो भी वे स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक और सेनापति को वे भेजते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना को, वे अजमेर का सूबेदार बनाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे भी करके मेवाड़ को अपने अधीन कर लो तो तुमको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो अब्दुल रहीम खान खाना अपना परिवार और अपना पूरी सेना लेकर के मेवाड़ की तरफ आते हैं। तब राजकुमार अमर सिंह तब तक बड़े भी हो जाते हैं 20-22 साल के। तब राजकुमार अमर सिंह क्या करते हैं कि बीच में ही शेरगढ़ पे एक अटैक करते हैं ताकि अब्दुल रहीम खान खाना का ध्यान उधर आकर्षित हो। और जैसे ही उसका ध्यान उधर जाता है वे उधर से उनकी पत्नी को, बहुओं को, बेटियों को सबको किडनैप करके सबको बंदी बना करके प्रताप के पास लाते हैं। तो जैसे ही प्रताप के पास में ये स्त्रियों को लाया जाता है तो प्रताप को बहुत ही आत्मग्लानि होती है, उनको बड़ी लज्जा महसूस होती है, अफसोस महसूस होता है और प्रताप आदेश देते हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे, युद्ध भूमि में युद्ध लड़ेंगे, इन अबलाओं का हम शोषण नहीं करेंगे, इनको सम्मान सहित इनको पुरस्कार दे करके वापस इनके स्थान पर भेज दिया जाए। तब उनको वापस छोड़ दिया जाता है। जब अब्दुल रहीम खान खाना को मालूम चलता है कि प्रताप इतने उदार और इतने ऊंचे व्यक्तित्व के धनी हैं तो वे क्या करते हैं, पुरस्कार लेकर के जाते हैं, प्रताप के पैर छूते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं और फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं और अब्दुल रहीम खान खाना अपनी सेना लेकर के वापस चले जाते हैं। तो ऐसे थे हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फीट थी, उनका जो कवच था वह 70 किलो का था, उनके जो मतलब जूते थे वे 10-10 किलो के थे, उनकी तलवार 10 किलो की थी, उनका जो भाला था वह था 80 किलो का भाला। उन्होंने बहलोल खान को एक ही वार में काट डाला। हाँ, बहलोल खान कौन था? बहलोल खान अकबर का एक बहुत ही खूंखार सेनापति था बहलोल खान। वह बहुत ही बड़ी सेना लेकर के हल्दी घाटी में युद्ध के लिए आया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी जो तलवार है उससे एक ही वार में उसको सिर पे उस पर वार किया तो घोड़े सहित बहलोल खान कट जाता है। तो इसका खौफ अकबर को बहुत ही ज़्यादा, उसके जब मैसेज जाता है तो अकबर बहुत ही ज़्यादा
खौफ से बहुत डर गया था। तो अकबर को बहुत ही क्रोध भी आता है, उसके अहंकार को भी ठेस पहुंचती है। तो अकबर क्या करता है, महाराणा प्रताप का जो फोटो होता है उसको अपने शौचालय में लगाता है ताकि उनको नीचा दिखा सके और अपने अहम को पुष्ट कर सके। तो यह बात जब बीरबल को पता चलती है तो बीरबल अकबर को कहता है कि जहाँपनाह, मैंने सुना है कि आपको आजकल बहुत ज़्यादा कब्ज हो गई है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज हो रही है आपको। तो अकबर कहता है नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बीरबल कहता है आपने क्योंकि प्रताप का फोटो लगाया है तो आप जब भी वहाँ जाते हैं तो आप उनको, प्रताप की फ़ोटो को देखते ही आपका पेट साफ हो जाता है तुरंत। तो अकबर को बड़ा लज्जा महसूस होती है, शर्म आती है और वह प्रताप की फ़ोटो, इस तरह बीरबल युक्तिपूर्वक महाराणा प्रताप की फ़ोटो वहाँ से निकलवा देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कई तरह का युद्ध भी होते हैं। और एक बार क्या होता है कि अंग्रेज़ों के समय में अब्राहम लिंकन भारत आने वाले थे। तो जब वो आने वाले थे तो उनकी माँ उनको कहती है कि बेटा तुम भारत जा रहे हो लेकिन हल्दी घाटी की मिट्टी ज़रूर ले आना। तो वो पूछते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि हल्दी घाटी, वो कहती है कि हल्दी घाटी जो है वहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर ने वहाँ पर जन्म लिया है, उन्होंने वहाँ पर पूरा जीवन जिया है। तो वो ऐसे प्रताप थे जिनको आधा भारत ये दे रहा था अकबर शासन करने के लिए, फिर भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए मेरे लिए तुम मिट्टी ले आना। हल्दी घाटी की जो मिट्टी होती है वह हल्दी जैसी होती है और आज भी उसमें कहीं कहीं पर जब खुदाई होती है तो वहाँ पर तलवारों के जत्थे निकलते हैं, इस तरह का, मतलब उसमें बहुत सारे जैसे उस समय के जो हथियार थे जब युद्ध के समय के, वो वहाँ पर निकलते हैं। तो ये महाराणा प्रताप थे हमारे वीर। वे भीलों के साथ में ही, वहाँ के जो भील थे जंगल में, उन्होंने कह रखा था कि हम आपके लिए अपना सर कटाने के लिए हमेशा तैयार हैं। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी, अरावली पर्वत का बड़ा ज्ञान था, नॉलेज था कि कहाँ कैसे आक्रमण करना है, कब कैसे, पूरी रणनीति का उनको पता था। हल्दी घाटी का एकमात्र छोटा सा मार्ग था, तो अकबर की सेना भले लाखों के सैनिक भी आते थे तो उस छोटे से मार्ग से उनको प्रसार होना पड़ता था। तो कहाँ कैसे अटैक करना है वो उनको बराबर मालूम था और वे जंगलों में रह करके ही, कंदमूल खा करके ही वे संघर्ष करते थे और वे कभी भी अकबर के हाथों में नहीं आए और वे महाराणा प्रताप बार बार बाउंस बैक करते थे। तो होता क्या है कि एक बार अकबर ने देखा कि भाई प्रताप तो गुलामी स्वीकार करने वाले नहीं है, तो अकबर अपने राज्य विस्तार में दूसरी जगह पर व्यस्त हो जाता है। तो इधर क्या होता है, प्रताप वापस अपना पूरा मेवाड़ के सारे क्षेत्रों पर वापस अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, जंगल में एक बार शेर, बहुत संख्या बढ़ जाती है शेरों की। तो प्रताप क्या करते हैं, शेर का शिकार करने के लिए जाते थे। पहले राजा महाराजा जब भी कोई जंगली जानवर बढ़ जाता था, संख्या बढ़ती थी, तो फिर उसका शिकार करते थे ताकि उसको नियंत्रण में किया जा सके। तो शेर बढ़ गए तो उसका शिकार करने के लिए जब गए थे तो उस वहीं पर एक्सीडेंट होता है और मतलब शेर जो होता है उसका पंजा इनको लग जाता है और प्रताप का बहुत इलाज चलता है। उनका ज्वर उनको पकड़ लेता है, ज्वर उनका ठीक नहीं होता है, 2-3 महीने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये खबर जब अकबर को लगती है तो अकबर बहुत रोता है। पहली बार अकबर अपने किसी शत्रु के मृत्यु पर रोया था। और फिर अकबर एक पत्र लिखता है कि महाराणा प्रताप बहुत ही शूरवीर महान राजा थे, उन्होंने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया और उनकी मृत्यु पर मुझे बहुत दुख है। ऐसा वह अपना पत्र महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर जो है लिखता है और भेजता है। तो ऐसे थे हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप और उनके चेतक, वफादार चेतक घोड़ा। मेरे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में दिल भी भेज सकते हैं। और इसी के साथ आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को फेसबुक एवं व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर लगाएं। यही आपकी राष्ट्र सेवा मानी जाएगी। और इसी के साथ आज का हम ये बहुत ही दमदार पावरफुल वीडियो चेतक का हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से खूब खूब खम्मा गणी।